हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। जीवन एजुकेशन में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और जैसा कि आपने थंबनेल देखा है उसी के बारे में बात करने वाले हैं। नोट से 2021 के रिगार्डेड हम डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, थंबनेल के अंदर जो आपने देखा है एज इट इज़ इस वीडियो के अंदर आपको लास्ट तक वॉच करना है, आपको कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। जी हाँ, 20 क्वेश्चन, 20 ऐसे क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपको डायरेक्टली नोट से 2021 के रिगार्डेड जो 20 नवंबर को होने वाला है उसके अंदर मिलेंगे। जाते ही 100% श्योर आपको ये क्वेश्चन वहाँ पर जाते ही मिलेंगे। लेकिन वीडियो को कंप्लीट देखें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो ही लाइक कीजिएगा, अदरवाइज आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। ठीक है, तो चलते हैं आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं नोट से 2021 के रिगार्डेड, और उसके रिगार्डेड हम डिस्कस करने वाले हैं कि मैं आपको बताने वाला हूं ऐसे 20 to 50 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली मैंने मेंशन किए हैं 20 क्वेश्चन, लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं 20 नहीं, 20 से भी ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। फाइनल आपका जो एग्जाम होने वाला है 20 नवंबर को, तो वीडियो को कंप्लीटली वॉच करें, स्किप नहीं करना है। अगर आपको वीडियो को स्किप करना है तो अभी से ही आप जा सकते हैं, क्योंकि आप आगे तक देखेंगे तो फिर कंप्लीट देखना है। अदरवाइज जो मैं बता रहा हूँ, जो थंबनेल में आप देख रहे हो, उसका बेनिफिट आपको बिल्कुल भी नहीं होगा। इसलिए कंप्लीट वीडियो को वॉच करना है। मैं स्टार्ट करता हूँ आज के इस वीडियो को। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है ताकि सभी तक ये पहुँच जाए, सभी को इसका बेनिफिट हो सके। और वीडियो को लाइक करते हुए शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट कंटेंट्स मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ कंटिन्यूसली, डेली अप टू डेट। चलिए बढ़ते हैं, और आज के इस सेशन के अंदर हम देखने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं ऐसे 20 क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं, डायरेक्टली मिलने वाले हैं। लेकिन बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपको कॉमन जानकारी जो आपको बताना चाहिए वो आपको बता देते हैं। देखिए, मैं सारी जानकारी दूंगा आपको, वीडियो को लास्ट तक एंड करना है, लास्ट तक आपको वॉच करना है कंप्लीटली। ज़्यादा बड़ी वीडियोस आपके लिए अवेलेबल नहीं करवाई गई हैं, केवल छोटी सी वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, जिसके अंदर आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट वन आप सबको पता होगा, आई थिंक आप सबको पता होगा कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, आपका एग्जाम स्कीम क्या रहने वाली। आई थिंक कुछ को नहीं पता हो तो मैं आपको यहीं पर बता दूं, और कितने क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं जब आपका सिलेक्शन होगा। 200 क्वेश्चंस टोटल आने वाले हैं। उनमें से कितने क्वेश्चन, मेरे पास कमेंट्स आए थे कि सर कितने क्वेश्चन हमें सफिशिएंटली करने चाहिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है। तो आपको बता देना चाहूँगा कि इसके अंदर आपको 3 आवर का टाइमिंग मिलने वाला है, 3 घंटे आपको इसके अंदर मिलने वाले हैं, जिसके अंदर आपको 200 क्वेश्चन मिलेंगे। 200 क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे, जिनमें से 200 क्वेश्चन में से 180 क्वेश्चन आपके नर्सिंग सब्जेक्ट के होंगे, 180 क्वेश्चन आपके नर्सिंग सब्जेक्ट के होंगे। रिमेनिंग 20 क्वेश्चन आपके जीके और जनरल एप्टीट्यूड के होंगे, जीके और जनरल एप्टीट्यूड के होंगे। तो यहाँ पर आपको 3 घंटे मिलेंगे। 3 घंटे के अंदर आपको 200 क्वेश्चन मिलेंगे। 200 क्वेश्चन में से 180 क्वेश्चन, 180 क्वेश्चन आपको नर्सिंग सब्जेक्ट के होंगे, जिसके अंदर नर्सिंग के ऑल ओवर सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं। आगे बताऊंगा कि कौन से सब्जेक्ट से कैसे क्वेश्चन कहाँ से किस तरीके से पूछा जाएगा, तो लास्ट तक वॉच करना। उसके बाद आगे देखें तो 20 क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज यानी जीके के और जनरल एप्टीट्यूड के पूछे जाएंगे, जिसके अंदर आपको मोस्टली जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो देखने को मिलते हैं। उसके अलावा कॉमन जीके जो आती हैं, कंटिन्यूसली रिपीटेडली आती हैं, वो पूछे जाएंगे। बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, लास्ट तक बने रहे कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियरली समझ में आया होगा कि आपका क्वेश्चन पेपर 3 घंटे का होने वाला है। 200 क्वेश्चन आपको आने वाले हैं। 200 में से 180 क्वेश्चन आपके नर्सिंग सब्जेक्ट के होंगे। रिमेनिंग 20 क्वेश्चन आपके जीके और जनरल एप्टीट्यूड के होंगे। आई थिंक क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर जो आपका कंपटीशन रहने वाला है वो आपके नर्सिंग सब्जेक्ट के क्वेश्चन पर, यानी 180 क्वेश्चन पर ही आपका कंपटीशन रहने वाला है, क्योंकि जनरल नॉलेज और एप्टीट्यूड के क्वेश्चन के अंदर आपका कंपटीशन नहीं रहेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें से 20 में से ये मान के चलिए एटलीस्ट 10 to 15 क्वेश्चन ऑलमोस्ट सबके ही सही होते हैं। 10 to 15 क्वेश्चन ऑलमोस्ट सभी के सही होते हैं, क्योंकि ऐसे
कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन यहाँ पर नहीं दिए जाते। तो नर्सिंग कंपटीशन आपके नोट सेट के अंदर जो कंपटीशन रहने वाला है वो 180 क्वेश्चन पर यानी आपके नर्सिंग सब्जेक्ट के अंदर रहने वाला है। अब जिसकी अच्छी पकड़ होगी नर्सिंग सब्जेक्ट के अंदर उसका सिलेक्शन होगा, और जिसकी अच्छी पकड़ नहीं है उसके अंदर उसको थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन परेशान नहीं हो, नेगेटिव को पॉजिटिव हम बनाएंगे, लेकिन वीडियो को कंप्लीटली वॉच करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या स्कीम है। उसके अलावा 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, जो कि मैंने आपको बता दिया कि आपके 3 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो आपका एक क्वेश्चन जो राइट क्वेश्चन है वो काट लिया जाएगा, राइट क्वेश्चन है जो कि काट लिया जाएगा। तो ध्यान रहे 1/3 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है और नेगेटिव मार्किंग को लेकर ही आपको चलना है। उसके अंदर उसके अलावा आप सबको पता है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्योंकि नोट सेट एग्जाम पहले नर्सिंग ऑफिसर का डायरेक्टली एम्स एग्जाम होता था तो उसके अंदर ऐसा कोई इशू नहीं था। लेकिन अभी जो पेपर होता है वो नोट सेट का होता है। नोट सेट के अंदर कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट माना गया है, जिसके अंदर आपको एलिजिबिलिटी के लिए फिक्स क्राइटेरिया बताया गया है, जिसके अंदर आपने देखा होगा कि एससी और एसटी कैटेगरी के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 40% है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो कि 40% है। और यूआर यानी कि जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए जो क्राइटेरिया है, ईडब्ल्यूएस के लिए जो क्राइटेरिया है वो 45+ लाना होगा। यहाँ पर ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो आप एग्जाम के अंदर एलिजिबल हो जाते हैं। उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट बनती है और मेरिट के अकॉर्डिंग आपको सिलेक्शन लिया जाता है और एम्स के अंदर आपको पोस्टेड किया जाता है। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स कहते हैं कि सर फीस भी काफ़ी सारी है, तो फीस आई थिंक ऑल ओवर सबने फॉर्म फिलअप कर लिया होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट डेट क्लोज हो चुकी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि हम पढ़ना क्या है, कौन से क्वेश्चन सर आपने कहा था कि फटाफट से बता दीजिएगा कि 20 क्वेश्चन आपको एग्जाम में जाते ही मिलने वाले हैं। तो आपका इंतजार इसी क्वेश्चन पर है, इसी पॉइंट पर है कि आप जो क्वेश्चन बता रहे थे वो क्या है, बताइए कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। 20 क्वेश्चन। तो सबसे फर्स्ट वन मैं आपको बताना चाहूँगा, पहला क्वेश्चन आपको आने वाला है, तो मैं इस क्लास के अंदर, इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ 20 क्वेश्चन, 20 MCQs जो कि आपको डायरेक्टली नोट सेट एग्जाम में मिलने वाला है, नोट सेट एग्जाम के अंदर आपको मिलने वाला है, नोट सेट 2020 के अंदर मिलने वाला है, जो कि 20 नवंबर को होने वाला है, जो कि 20 नवंबर को कंडक्ट होने वाला है। इसके अंदर जाते ही आपको मिलने वाला है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान रखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा, ध्यान लिखिए, आप नोटबुक साथ रखिए ताकि उसमें नोट कर सके। पहला क्वेश्चन आपको मिलेगा, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको मिलेगा वो पोजीशन के अंदर मिलेगा। फंडामेंटल का टॉपिक है, फाउंडेशन का टॉपिक है, फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग का टॉपिक है। पोजीशन से आपको 101% आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो जितनी भी पोजीशंस है उनके डायग्राम आपको देखने हैं, उनके अंदर आपको देखना है कि कौन सी पोजीशन किसके डायग्नोसिस के लिए, किसके मैनेजमेंट के लिए। आपने देखा होगा हर प्रोसीजर के लिए अलग अलग प्रोसीजर होता है, उनके लिए अलग अलग पोजीशंस काम में ली जाती हैं। पोस्ट ऑपरेटिव केयर के लिए भी पोजीशंस काम में ली जाती है, ऑपरेटिव केयर के लिए भी पोजीशंस काम में ली जाती है। तो पोजीशन से रिगार्डेड आपको कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना है। 101% यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। अभी तक जितने भी नर्सिंग हिस्ट्री का एग्जाम हुआ है उसके अंदर कोई सा भी आप एग्जाम उठाकर देख लीजिएगा, कोई सा भी पेपर आप उठाकर देख लीजिएगा, पोजीशंस के रिगार्डिंग 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। 100% आप देख लीजिएगा कोई सा भी एग्जाम नर्सिंग हिस्ट्री में, अभी से शुरू से लेकर जब से नर्सिंग हिस्ट्री चल रही है तब से लेकर अभी तक आज की डेट तक कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जिसके अंदर पोजीशन से क्वेश्चन नहीं आया। हर एग्जाम के अंदर इसके रिगार्डेड क्वेश्चन आता है, भले छोटा क्वेश्चन आए, भले किस तरीके से भी क्वेश्चन वो पूछा जाए, लेकिन 100% इसके अंदर से आपको नोट सेट के अंदर, आप नोट सेट के एग्जाम के अंदर ही देख लीजिएगा। 2018 का जो पेपर हुआ था उसके अंदर इसका क्वेश्चन आया था, 2019 का क्वेश्चन आया था, लास्ट टाइम नोट सेट 2020 हुआ था उसके अंदर भी इसके रिगार्डेड क्वेश्चन आया था। आपको पता होगा ट्रेंडलबर्ग और रिवर्स ट्रेंडलबर्ग इसके अंदर क्वेश्चन आया था। तो ध्यान रखिए पोजीशंस को आपको कंटिन्यूअसली और कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है, और उसके सारे इमेज बेस्ड क्वेश्चन के अंदर भी इसको देखने को मिलेगा। लास्ट टाइम जो क्वेश्चन आया था 2020 का नोट से 2020, उसके अंदर दोनों ही यहाँ पर आपके क्वेश्चन पूछा गया था, इमेज बेस्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको इनके इमेज भी देखने हैं और जितके रिगार्डिंग प्रोसीजर्स होते हैं उनके रिगार्डेड भी
आपको ये पढ़ना है। यानी पोजीशन जो आपका टॉपिक है 100% आपको मार्क्स दिला के जाएगा। 100% 2 क्वेश्चन मान के चलिए आप, रिमेनिंग 2 क्वेश्चन आप मान के चलिए, 2 नहीं तो 1 क्वेश्चन तो आप 100% लिख लीजिएगा पहले ही कि 1 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा 100% श्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं। देखो पहला क्वेश्चन 100% आपको क्वेश्चन पेपर में मिलेगा, जाते ही भले चेक कर लीजिएगा, पूरे पेपर में आपको एक क्वेश्चन 100% मिलेगा। दूसरा जो टॉपिक मैं बताने वाला हूं, दूसरा जो क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं, वो क्वेश्चन है आपका बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट BMW, ये वो BMW नहीं है जो कि रोड पे चलने वाला, ये BMW हॉस्पिटल वाला बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, जिसके रिगार्डेड कुछ ही दिनों पहले मैंने कंप्लीट बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट और इन्फेक्शन कंट्रोल के रिगार्डेड पूरा 3 सेशन लिए हैं और उसके अंदर पूरा कंप्लीटली प्रोवाइड किया है। 100% वहाँ से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 100% वहाँ से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट और इन्फेक्शन कंट्रोल के रिगार्डेड, क्योंकि आप सबको पता है नोटसेट 2020 नोटसेट 2020 के अंदर भी इसका क्वेश्चन आया था। नोटसेट 2021 के रिगार्डेड भी इसका क्वेश्चन 100% फंसने वाला है, और एक नहीं 2 क्वेश्चन इसके रिगार्डेड फंसेगा। भले एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन आए या डायरेक्टली क्वेश्चन आए या घुमाकर क्वेश्चन आए, के से भी क्वेश्चन आए, पर 100% 2 क्वेश्चन इसके अंदर से फंसने वाले हैं बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के रिगार्डेड। भले वो कलर कोड आपने देखा होगा, कलर कोड के रिगार्डेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है हर एग्जाम के अंदर। नर्सिंग हिस्ट्री का हर एग्जाम के अंदर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट से क्वेश्चन आता है, और आप सबको पता है नोटसेट 2021 के रिगार्डेड और नोटसेट का जो भी एग्जाम हो रहा है उसके अंदर जो एग्जाम पैटर्न शेड्यूल जो करता है, यानी एग्जाम पेपर जो बनाता है, वो दिल्ली एम्स बनाते हैं। और दिल्ली एम्स आप सबको पता है, दिल्ली एम्स जो है वो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट और इन्फेक्शन कंट्रोल पर बहुत ज़्यादा फोकस करती है। हो सकता है इससे 2 से 3 ही नहीं 5 क्वेश्चन तक भी आ जाए, तो ध्यान रहे, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। 100% क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। लास्ट ईयर के कितने भी एग्जाम आप उठा के देख लिया, हर क्वेश्चन के अंदर इसका क्वेश्चन आपको मिलेगा, हर पेपर के अंदर इसका क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो ध्यान रहे, 2 टॉपिक मैंने बताया, और ये मान के चले इन दोनों टॉपिक में से आपको 3 से 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन तक देखने को मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इमरजेंसी ड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इमरजेंसी ड्रग, और इमरजेंसी ड्रग के अंदर इमरजेंसी ड्रग, जितनी भी इमरजेंसी ड्रग होती है, एपिनेफ्रिन, नेफ्रिन, सारी ड्रग्स आपने देखी होगी। इमरजेंसी जितनी भी ड्रग्स हैं उनसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, भले डोज से क्वेश्चन पूछा जाए, भले रेशियो से क्वेश्चन पूछा जाए, भले साइड इफेक्ट पूछा जाए, या फिर ड्रग डायरेक्टली पूछी जाए, के से भी क्वेश्चन आपसे मान के चलिए। इमरजेंसी ड्रग्स आपको सारी कंप्लीटली पढ़नी है, क्योंकि 101% आपको इससे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। लास्ट टाइम भी क्वेश्चन देखने को मिला था, आई थिंक इसके अंदर जो क्वेश्चन देखने को मिला था वो जाइलोकेन से रिगार्डेड क्वेश्चन था। लास्ट टाइम 2020 जो हुआ था, नोटसेट 2020 हुआ था, उसके अंदर जाइलोकेन क्वेश्चन आया था। और इसके पहले जो 2019 का हुआ था, यानी कि जो कंबाइंड एम्स हुआ था, उसके अंदर भी इसके रिगार्डेड क्वेश्चन आया था, और आई थिंक उसके अंदर रेशियो पूछा था, है ना, एपिनेफ्रिन से रिगार्डेड कुछ रेशियो वहां पर पूछा था डाइल्यूशन के रिगार्ड। तो 100% मान के चलिए इससे रिगार्डेड आपको क्वेश्चन आएगा। 101% इमरजेंसी ड्रग से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, कैसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन 101% आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो अभी तक 3 टॉपिक मैंने बताया, तीनों टॉपिक से आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और यहाँ से मान के चलिए 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ पर आपके कंप्लीट होने वाले हैं। तीनों टॉपिक से आपको 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताने वाला हूँ 4th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताने वाला हूँ 4th क्वेश्चन, जिसके रिगार्डेड आपको वाइटल साइंस से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसके रिगार्डेड आपको वाइटल साइंस से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यानी वाइटल साइन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके नोटसेट के रिगार्डेड और नर्सिंग हिस्ट्री के किसी भी एग्जाम के रिगार्डेड, तो इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा नोटसेट 2021 के रिगार्डेड। तो 4 टॉपिक मैंने यहाँ पर आपको बताया। फर्स्ट पोजीशन से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, 100% गारंटी है मेरी, 100% क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के रिगार्डेड क्वेश्चन मिलेगा, इमरजेंसी ड्रग के रिगार्डेड क्वेश्चन मिलेगा, वाइटल साइन के रिगार्डेड आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, और यहाँ तक आपको इजीली और सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे। कोई भी डाउट है, कोई टॉपिक्स आपको नहीं आता है समझ में, तो कमेंट कर सकते हैं, आपके लिए टॉपिक का वीडियो अवेलेबल करवा दिया जाएगा। बट ये सारे टॉपिक्स आप पढ़ के जाए, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स आपको सिलेक्शन
के और लेकर जाएगा, क्योंकि 100% क्वेश्चन आने वाला है, इधर उधर भगने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो बेसिक टॉपिक हैं उनको तैयारी करें और उनसे कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज निकालें। कैसे भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ उनको आपको कंप्लीट पढ़ना है और एज इट इज़ ये मान के चले कि उनसे क्वेश्चन आपको करना ही करना है जाते ही, तो अच्छी तरीके से वहाँ से आपको पढ़ना है। उसके बारे में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताने वाला हूँ। फिफ्थ पॉइंट में आपको बता रहा हूँ, फिफ्थ क्वेश्चंस में आपको बताने वाला हूँ, जिसके अंदर आपने पढ़ा होगा एसिड बेस बैलेंस से रिगार्डेड। एसिड बेस बैलेंस से रिगार्डेड आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एसिड बेस बैलेंस हर एग्जाम के रिगार्डेड इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जिसके अंदर बेसिकली जो आपने पढ़ा होगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस, रेस्पायरेटरी एल्केलोसिस और रेस्पायरेटरी एसिडोसिस, 101% यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 100% मान के चलिए यहाँ से भी क्वेश्चन आता है और हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है। नॉर्सेट का कोई भी एग्जाम, एम्स के रिगार्डेड, नर्सिंग ऑफिसर का कोई सा भी एग्जाम ऐसा नहीं है जिसके अंदर इससे रिगार्डेड क्वेश्चन नहीं आया है। तो इस टॉपिक को भी आपको कंप्लीट और अच्छी तरीके से पढ़ना है अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में आपको बता रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताने वाला हूँ ड्रग कैलकुलेशन से रिगार्डेड। ड्रग कैलकुलेशन से रिगार्डेड लास्ट टाइम भी ये मान के चलिए ड्रग कैलकुलेशन से रिगार्डेड 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे। लास्ट टाइम का क्वेश्चन पेपर आप उठा के देखें, अप्रोक्सीमेटली क्वेश्चन आया था 100%। लास्ट ईयर एग्जाम पेपर आप उठाकर देख लीजिएगा, कहीं पर भी आपको अवेलेबल हो जाएगा, नेट पर सर्च कर ले, गूगल कर लीजिएगा। लेकिन इससे क्वेश्चन आया था और 100% नोट से 2021 के रिगार्डेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, और अच्छी तरीके से आपको इसको पढ़ना है, अच्छी तरीके से कंप्लीट करके जाना है। आपसे फ्लो रेट भी पूछा जा सकता है, डोज कैलकुलेट भी करवाया जा सकता है, कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन ये मान के चलिए यहाँ से क्वेश्चन आएगा और अप्रोक्सीमेटली मान के चलिए 2 क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन के अंदर आपको फ्लो रेट पूछेगा और एक क्वेश्चन के अंदर आपको डोज पूछेगा। ये भी मैं बता दूं कि फ्लो रेट और डोज से आपको क्वेश्चन मिलेगा 100%। तो इस टॉपिक को भी आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताऊं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताऊं कहां से क्वेश्चन बनेगा। देखिए फ्रेंड्स, जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूं 100% आपको पढ़ने हैं। अगर सिलेक्शन लेना है तो 100% ये टॉपिक्स पढ़ने हैं, ये क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं। और अगर आप वैसे ही निकलने वाले हैं तो आप इन टॉपिक को जैसे पढ़ रहे हैं वैसे पढ़ सकते हैं, डोंट वरी। लेकिन अगर आपको श्योरिटी के साथ सिलेक्शन चाहिए तो ये टॉपिक आपको पढ़ने ही होंगे, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आपको देखने को ही मिलेगा। आगे बताऊंगा, अभी काफ़ी सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे आपको क्वेश्चन मिले ही गए 100% श्योरिटी के साथ क्वेश्चन मिलेगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ। तो हमने पोजीशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन आएगा, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन आएगा, इमरजेंसी ड्रग के रिगार्डिंग क्वेश्चन आएगा, वाइटल साइन के रिगार्डिंग क्वेश्चन आएगा, देन एसिड बेस बैलेंस के रिगार्डिंग बताया, देन ड्रग कैलकुलेशन के रिगार्डेड बताया, देन आपको क्वेश्चन मिलेगा सीपीआर से, देन आपको क्वेश्चन मिलेगा सीपीआर से। 100% इससे रिगार्डेड भी क्वेश्चन रिपीटेडली आते ही रहते हैं। कंपटीशन के रिगार्डेड केवल नोटसेट की ही नहीं कह रहा मैं, ये मान के चलिए नर्सिंग स्ट्रीम में जो भी एग्जाम होता है उनमें सीपीआर के रिगार्डेड क्वेश्चन देखने को मिलता है। और देखने को क्या मिलता है इसके अंदर, देखने को क्या मिलता है वो भी मैं आपको बता दूं। इसके अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो रेशियो होता है कंप्रेशन और वेंटिलेशन, जो रेशियो होता है वो आपसे पूछा जाता है। उसके अलावा उसमें एज ग्रुप के अकॉर्डिंग पूछा जाता है, इन्फेंट के अंदर पूछा जाता है, एडल्ट के अंदर पूछा जाता है। तो उसके रिगार्डेड आपको रेशियो याद रखना है। देखिए रेशियो को ध्यान से देखना है, वो कंसंट्रेशन वो आपसे वेंटिलेशन और मतलब वेंटिलेशन से रिगार्डेड कुछ भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। रेशियो के रिगार्डेड आगे पीछे करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको कंप्लीट दिमाग में फिट करके जाना है सीपीआर को, क्योंकि क्वेश्चन देखने को मिलेगा 100%। और इसका सीक्वेंस भी आपसे वो पूछा जा सकता है, सीक्वेंस भी पूछ सकते हैं, और इसका सर्कुलेशन भी आपसे पूछ सकते हैं। किस तरीके से कितनी साइकिल के बाद गैप लगाना है, कितने साइकिल कब कंप्लीट करनी है, सारा कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर कुछ टॉपिक्स है, कुछ मैन्यूवर्स है, वो टेक्निक्स है, वो भी आपसे पूछी जा सकती हैं। तो सीपीआर को भी कंप्लीटली मान के चले कि 2 पेज के ज़्यादा से ज़्यादा, ये मान के चलिए सीपीआर कितना है 2 पेज मान के चले, 2-2.5 पेज हैं, उससे ज़्यादा नहीं है सीपीआर। तो इसको आप पढ़ेंगे तो ईजिली आपको याद रह जाएगा। तो 100% आप पढ़ के जाए तो
नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं कहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ईसीजी से। 100% इमेज बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। नोट सेट के अंदर लास्ट टाइम भी पूछा गया था, उसके लास्ट टाइम भी पूछा गया था, ईसीजी के रिगार्डेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। और नोट सेट 2020 के रिगार्डेड ये मैं आपको बता दूं, 10 से 15 क्वेश्चन आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 10 से 15 क्वेश्चन आपको डायरेक्टली इमेज बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ईसीजी के रिगार्डेड आपके सारे इमेज क्लियर होने चाहिए। ईसीजी के रिगार्डेड जो भी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हैं, जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स है, सारे कुछ आपको पढ़ने हैं। 100% यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो अभी कितने टॉपिक हमने देखे? 8 टॉपिक हमने देखे। उसके अलावा वाइटल साइन ने आपको बता दिया है, वाइटल साइन से आपसे क्वेश्चन मिलेगा, सीपीआर से मिलेगा, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट से मिलेगा, पोजीशन से मिलेगा, ड्रग कैलकुलेशन से मिल गया। उसके अलावा आपसे क्वेश्चन मिलेगा, उसके अलावा आपको क्वेश्चन मिलेगा जितने भी प्रोसीजर हैं, जितने भी प्रोसीजर है, छोटे से लेकर बड़ा प्रोसीजर आपको पढ़ना जरूर है। प्रोसीजर आपको पढ़ना जरूर है, ये मान के चलिए। प्रोसीजर से ये मान के चलिए आपको 5 से 7 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन तक आपको देखने को मिलेंगे। भले प्रोसीजर आपका बीपी मेजरमेंट से ही क्यों ना हो, आपका वाइटल से ही स्टार्ट करिए, पूरे प्रोसीजर आपको देखने हैं। जितने भी प्रोसीजर हैं, ईटी ट्यूब से रिगार्डेड क्वेश्चन मोस्टली देखने को मिलता है, ईटी ट्यूब से रिगार्डेड क्वेश्चन देखने को मिलता है। उसके अलावा ऑक्सीजन थेरेपी से रिगार्डेड क्वेश्चन देखने को मिलता है। उसके अलावा ऑक्सीजन थेरेपी के अलावा आपके जो आईवी फ्लो होती हैं, आईवी जो इन्फ्यूजन करते हैं, आईवी इन्फ्यूजन जो करते हैं, उससे रिगार्डेड आपसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और स्पेशली जो भी रिगार्डेड वाइटल साइन से रिगार्डेड जो भी मॉनिटर्स हैं, इक्विपमेंट्स है, वो सारे आप देख के जाए, क्योंकि वहाँ से आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चन और वीडियो बेस्ड क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है। आईवी इन्फ्यूजन से रिगार्डेड मैं बात कर रहा हूँ, आईवी इन्फ्यूजन से रिगार्डेड आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो आई थिंक ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया वो 100% आपको पढ़ के जाना है, 100% आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन और मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन से सब्जेक्ट में किस तरीके से कहाँ से क्या पढ़ना है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले और ज़्यादा से ज़्यादा आप सिलेक्शन की तरफ जाए। क्योंकि 100% ये सारे टॉपिक है, 100% आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं और अभी वीडियो को स्किप नहीं करना है। अभी कुछ टॉपिक्स और मैं आपको बताने वाला हूं जहां से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन मिलने वाला है। और पेपर को कितना, अभी मैंने काफ़ी कुछ जानकारी यहाँ पर नहीं दी है, तो वो सारी जानकारी भी आगे आपको मिलने वाली है। तो अभी बने रहे वीडियो पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे हैं नोट सेट 2020 के लिए, नोट सेट 2021 के रिगार्डेड हम बात कर रहे थे, जिसके अंदर मैंने आपको ऑल ओवर कुछ पॉइंट्स बता दिया। अब कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ कि अभी भी क्वेश्चन आपके ऐसे हैं जो कि अभी पूछे जाएंगे। कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आगे मैं बताने वाला हूं। तो आगे बढ़ते हैं और सबसे फर्स्ट आपको क्या देखना है, ओंकोलॉजी से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ओंकोलॉजी से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा 100 2 से 3 क्वेश्चन, मोस्टली 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ओंकोलॉजी, जितने भी ओंकोलॉजी हैं, ओंकोलॉजी यानी कैंसर का विज्ञान जितना भी है आपको पढ़ना है। उसके अंदर आपको कैंसर मार्कर पूछे जा सकते हैं, ट्रीटमेंट थेरेपी पूछी जा सकती हैं, कीमोथेरेपी पूछी जा सकती हैं, ठीक है। उसके अलावा काफ़ी सारे डायग्नोसिस पूछे जा सकते हैं और कीमोथेरेपी के रिगार्डेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सारे पूछे जा सकते हैं। तो कीमोथेरेपी अपने आप में एक ऐसा टॉपिक है जहां से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा 100%, लेकिन पढ़ के जाएंगे तो ही मिलेगा, अदरवाइज आपको पता ही नहीं चलेगा कहां से क्वेश्चन पूछा गया है। तो अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है और ओंकोलॉजी से रिगार्डेड जो भी एमसीक्यूज, जो भी गाइड आप प्रीफर कर रहे हैं, जहां से भी एमसीक्यूज आप सोल्व कर रहे हैं करें, लेकिन ओंकोलॉजी से आपको 2 से 3 क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। ओंकोलॉजी के बाद आपको मैं पीडियाट्रिक के अंदर बताऊं, ओंकोलॉजी के बाद आपको मैं पीडियाट्रिक जो नर्सिंग है, बाकी पढ़ना आपको जितना पढ़ना है उतना ही कम पड़ेगा, आप देख लीजिएगा, क्योंकि नोट सेट है, नोट सेट में जितना आप कम पढ़ोगे उतना ही कम पड़ेगा, लेकिन आपको कम पढ़ना है और सिलेक्शन की ओर जाना है तो जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीडिया के अंदर मैं आपको बताऊँ, पीडियाट्रिक नर्सिंग है, उसके अंदर मैं आपको बताऊं तो इसके अंदर आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट है आपकी पीडियाट्रिक के लिए
ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से 101% आप लिख कर ले लिए, आप लिख लीजिएगा, आप नोट कर लीजिएगा, आप कहाँ भी जहाँ भी आप नोट कर रहे हैं नोटबुक के अंदर, एग्जाम के बाद आप बता दीजिएगा कि सर जीवन एजुकेशन से आप ये बताए थे और आपसे यहाँ से क्वेश्चन नहीं मिला। आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से, ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा। विश्वास रखिए, जीवन एजुकेशन आपको बिल्कुल बिल्कुल ऐसे टॉपिक बता रहा है जो कि आपको क्वेश्चन जाते ही मिलेगा, 100% श्योर। भले देख लीजिएगा, आपको अगर क्वेश्चन पेपर एग्जाम में नहीं मिलता है तो वीडियो को आप डिसलाइक कर दीजिएगा, अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो भी आपको करना है कर लीजिएगा, लेकिन 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चाहे वो ग्रोथ से रिगार्डेड मिले चाहे वो डेवलपमेंट से रिगार्डेड मिले। अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट खुद में ऐसा सब्जेक्ट मान लीजिएगा, सब्जेक्ट तो हालांकि पीडियाट्रिक है लेकिन उसके अंदर भी छोटा सब्जेक्ट आप इसको मान लीजिएगा। यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन 100% देखने को मिलेंगे, 2 से 3 क्वेश्चन 100% देखने को मिलेंगे, भले किसी भी तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिले। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ज़्यादा बड़ा यूनिट नहीं है, छोटा सा यूनिट है, लेकिन आपको जो भी क्वेश्चन पढ़ने हैं अच्छी तरीके से पढ़ना है, वहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब ये नहीं कि आप कोई सी भी बुक उठाकर बैठ गए और रामायण की तरह पढ़ने लगे, नहीं, जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट हैं पीडियाट्रिक के अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के, वो आपको याद रखने हैं, याद करने हैं। 100% क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, 100%। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के रिगार्डेड आपको डेवलपमेंटल जो माइलस्टोन है, कौन सा टाइमिंग में क्या माइलस्टोन जनरेट होता है, वो सब मैंने ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल करवा रखी है, उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि ज़्यादा टाइम की वीडियो नहीं है, ज़्यादा ऐसे मान के चलिए आधे घंटे की वीडियो होगी, उसके अंदर आपको पूरे डेवलपमेंटल माइलस्टोन है याद हो जाएंगे। तो उस वीडियो को ज़रूर देखें, और वहाँ से नहीं देख सकते तो ये मान के चलिए आपके पास जो भी नोट्स अवेलेबल है वहाँ से देखें। डेवलपमेंटल माइलस्टोन से आपको क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आपको क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आपको मैंने ऑन्कोलॉजी से रिगार्डेड बता दिया, इमरजेंसी ड्रग मैंने आपको बता दी। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, दैट इज इम्यूनाइजेशन से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इम्यूनाइजेशन से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम से रिगार्डेड क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। और फैमिली प्लानिंग 100% सेम, 100% आपको क्वेश्चन मिलेगा फैमिली प्लानिंग और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से रिगार्डेड और फैमिली प्लानिंग से रिगार्डेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चाहे वो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पूछे, चाहे वो टाइम ड्यूरेशन पूछे, चाहे वो मेथड पूछे, कुछ भी पूछे, आई थिंक यहाँ से 100% क्वेश्चन आपको मिलेगा। कॉन्ट्रासेप्टिव और फैमिली प्लानिंग से 100% आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है, 100% यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियरली याद हो गया होगा और आपने नोट भी कर लिया होगा, इन टॉपिक को आप 100% पढ़ के भी जाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं एंटीडोट से ये मान के चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 100% यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्योंकि आपने देखा होगा नर्सिंग हिस्ट्री के अंदर जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें से 1-2 एग्जाम ही, कुछ एग्जाम ऐसे ही पेपर निकले होंगे जिसके अंदर इसका क्वेश्चन देखने को नहीं मिला होगा। आई थिंक आपने देखा होगा, आपको पता होगा, आपने एग्जाम पेपर देखते होंगे तो आपको पता होगा किस एग्जाम के अंदर इसके रिगार्डेड क्वेश्चन नहीं मिला। लेकिन जहाँ तक हैं अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं 99% एग्जाम पेपर के अंदर इसका क्वेश्चन देखने को मिला है। 2 क्वेश्चन, लास्ट टाइम भी इसके रिगार्डेड 2 क्वेश्चन देखने को मिला था, आपने देखा हो पेपर तो याद होगा, तो लास्ट टाइम भी इसके रिगार्डेड क्वेश्चन मिला था। और इस टाइमिंग में यानी नोटसेट 2021 के रिगार्डेड भी इसके रिगार्डेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो एंटीडोट से रिगार्डेड आपको सारे एंटीडोट्स पढ़ने हैं, सारे से मतलब जो इंपॉर्टेंट एंटीडोट्स है वो तो आप पढ़ के ही जाए, ठीक है, जो कि रिपीटेडली आते ही रहते हैं उनको तो आप पढ़े, यहाँ से आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के साथ ही आपको फंडामेंटल के रिगार्डेड मैं बता दूं कुछ टॉपिक हैं। फंडामेंटल के रिगार्डेड रिपोर्टिंग जो है, रिकॉर्डिंग
और रिपोर्टिंग जो टॉपिक है उससे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, तो इस पर भी आप फोकस करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेवल ऑफ प्रिवेंशन से रिगार्डेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। उसके अलावा मैंने एबीजी एनालिसिस, एसिड बेस बैलेंस के अंदर ही मैंने आपको बता दूं, वहीं पर आप मेंशन कर लीजिएगा, एबीजी एनालिसिस से रिगार्डेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, हर टाइम मिलता है, चाहे वो कैसे भी मिले। ठीक है, क्वेश्चन आप जब देखेंगे, इसको टॉपिक को देखेंगे, इससे रिगार्डेड एमसीक्यूज आप सोल्व करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली एक्सपीरियंस हो जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इससे रिगार्डेड आप जो भी टॉपिक है उसको पढ़ के जाए, 100% क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन 100% आप देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। कहाँ से? ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा 100%। ठीक है, अब किसी भी ड्रग के रिगार्डेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सके, लेकिन यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से रिगार्डेड। अब इससे रिगार्डेड आपसे रूट भी पूछे जा सकते हैं। देखिए, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से रिगार्डेड आपको रूट भी पूछे जा सकते हैं, कॉमन चीज़ें हैं, कॉमन टॉपिक है ये तो। ठीक है, क्योंकि नर्सिंग के अंदर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ही आपने नहीं किया, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ही आपको नहीं आता, तो फिर आता क्या है, नर्सिंग ऑफिसर बनेंगे कैसे? तो ये टॉपिक तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के साथ ही ओबीजी के रिगार्डेड में कुछ टॉपिक्स बताऊँगा। ओबीजी के रिगार्डेड जो टॉपिक्स मैं बताऊँगा, 100% क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। कैसे क्वेश्चन मिलेगा? देखिए, जितने भी ओबीजी के रिगार्डेड जो नॉर्मल कंडीशन है उनसे क्वेश्चन मोस्टली कम देखने को मिलता है, लेकिन जो एबनॉर्मल कंडीशन है, जो इमरजेंसी सिचुएशन है, लाइक पीपीएच आपने पढ़ा होगा, पोस्टपार्टम हेमरेज, 100% क्वेश्चन इससे देखने को मिलता है हर टाइम। लास्ट टाइम भी इससे रिगार्डेड क्वेश्चन देखने को मिला था, पोस्टपार्टम से रिगार्डेड। ठीक है, उसके अलावा जो प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन होती है, इक्लेम्सिया, प्रीक्लेम्सिया, उनसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इमेसिस ग्रेविडेरम, ये सारे टॉपिक्स है जो देखिए नॉर्मल कंडीशन से क्वेश्चन आपको कम देखने को मिलेगा, लेकिन एबनॉर्मल और इमरजेंसी कंडीशन से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर वो क्वेश्चन जनरेट करते हैं प्रायोरिटी बेस, और प्रायोरिटी बेस आपको सेलेक्ट करना आना चाहिए, प्रायोरिटी आपको सेलेक्ट करना आना चाहिए, प्रायोरिटी आपको चूज करना आना चाहिए, कौन सी क्वेश्चन के रिगार्डेड, किस टॉपिक के रिगार्डेड क्या क्या प्रायोरिटी आपकी होगी। तो प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। तो जो नॉर्मल कंडीशन नहीं, आपकी जो एबनॉर्मल कंडीशंस होती हैं वो आपको पढ़नी है, एबनॉर्मल कंडीशंस वो आपको देखनी है। देखिए, आगे बढ़ते हैं, तो उसके रिगार्डेड जितनी भी इमरजेंसी कंडीशन है ओबीजी के रिगार्डेड वो आप पढ़ के जाए। उसके अलावा जो पेल्विक ग्रिप है, आई थिंक आप सबको पता होगा, पेल्विक ग्रिप से रिगार्डेड क्वेश्चन आया था पिछली टाइम, लास्ट टाइम जब नॉर्सेट 2020 हुआ था, तो उसके टाइम आपको क्वेश्चन पूछा गया था, और आई थिंक इमेज बेस्ड क्वेश्चन था, ग्रिप के अंदर इमेज बेस्ड क्वेश्चन था, और आई थिंक वो क्वेश्चन पूछा था आपसे अम्लाइकल ग्रिप से रिगार्डेड क्वेश्चन पूछा था। हाँ, शायद यही क्वेश्चन था, आप देख लीजिएगा क्या क्वेश्चन था, लेकिन 100% ये मान के चलिए इससे टॉपिक को आपको पढ़ के जाना है। इसके अंदर 3 से 4 ग्रिप है, 3 से 4 ग्रिप से ये मान के चलिए क्वेश्चन आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन पढ़ के जाना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको क्वेश्चन पढ़ना है इसके रिगार्डेड। उसके अलावा प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन मैंने आपको बता दिया, कॉमन डिसऑर्डर प्रेगनेंसी के रिगार्डेड जो कि फिजियोलॉजिकल चेंजेज होते हैं वो भी आपको पढ़ने इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा लेबर का स्टेजेस, लेबर क्या होता है, लेबर के स्टेजेस क्या होती हैं, ट्रू लेबर पेन और फॉल्स लेबर पेन, यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट फंसता ही फंसता है। तो लेबर से रिगार्डेड आपको जितना टॉपिक है, लेबर जितना टॉपिक है वहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, लेबर से 100% आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चाहे वो लेबर की स्टेजेस पूछे जा सके, या लेबर से रिगार्डेड मैनेजमेंट पूछा जा सके, या लेबर से रिगार्डेड मैकेनिज्म आपसे पूछा जा सके, कैसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सके, लेकिन लेबर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपको क्वेश्चन पढ़ के जाना है। उसके अलावा नॉर्मल बात करें तो अम्लाइकल कोड है, पेल्विस है, पेल्विस के अलावा फीटल सर्कुलेशन, उसके अलावा फीटल स्कल, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आई थिंक जो टॉपिक्स मैंने आपको बताया, उसके अलावा एमनियोटिक फ्लूइड से रिगार्डेड भी जो कलर होता है, एमनियोटिक फ्लूइड का जो कलर है उससे रिगार्डेड एबनॉर्मल कंडीशन है, तो वो भी आपसे क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। तो आई थिंक अभी तक मैंने आपको ये मान के चलिए 10 से 15 ऐसे टॉपिक्स बता दिए, 10 से 15 आई थिंक 20 टॉपिक ऐसे बता दिए जहां से आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिले। और ये मान के चले 20 टॉपिक मैंने बताए, उनमें से ये मान के चले अराउंड 50 एमसीक्यूज आपको डायरेक्टली देखने को मिलेंगे, 50 क्वेश्चन आपको डायरेक्टली देखने को मिलेंगे, 100% देखने को मिलेंगे। भले आप एग्जाम के बाद कमेंट कर दीजिएगा, एग्जाम के बाद
मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, इंस्टाग्राम आईडी भी मैंने आपको दे रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से ज्वाइन हो जाएंगे और वहाँ से आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा वहाँ पर, ठीक है। तो वहाँ पर आप डिस्कशन भी कर सकते हैं जो भी आपको डाउट है, ठीक है। लेकिन 100% जो टॉपिक्स मैंने बताया आपको 10 से 20 टॉपिक मैंने ऑलमोस्ट बता दिए हैं, और ये मान के चलिए इन 20 टॉपिक से प्लस 50 क्वेश्चन आपको बैठने वाले हैं डायरेक्टली। तो 50 क्वेश्चन यहाँ से आपके हो गए, रिमेनिंग अब मान के चलिए आगे क्या करना है सर, इतने क्वेश्चन हम पढ़ लेंगे, 100% यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आगे क्या करना है तो आगे मैं आपको बताता हूँ क्या करना है, आगे भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आपके पास टाइमिंग कम है तो आगे मैं बताता हूँ क्या करना है। तो देखिए 50 क्वेश्चन का टारगेट मैंने आपको बता दिया है, ये आप पढ़ लेंगे, ये सारे टॉपिक्स आप पढ़ लेंगे तो 50 क्वेश्चन आपको कोई भी नहीं रोक सकता, 50 क्वेश्चन आपके राइट होंगे 100%। उसके अलावा जो मास्लो हिरार्की थ्योरी है, मास्लो हिरार्की जो थ्योरी है उसको आपको पढ़ना है, क्योंकि उसके बिना आप कोई भी प्रायोरिटी बेस वाला सेलेक्ट नहीं कर सकेंगे। क्योंकि मास्लो हिरार्की थ्योरी अगर आपने नहीं पढ़ी है तो उसको पढ़ के जाए, क्योंकि उसके बिना कोई सा भी क्वेश्चन प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन है, उसके बिना कोई सा भी क्वेश्चन आप सही नहीं कर पाएंगे। इसलिए उसको ये मान के चले भेजे में उतार लेना है, बिठा लेना है, वो आपको पढ़ना है 100%। अगर उससे क्वेश्चन नहीं आता है तो वो आपको प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन को सोल्व करने में हेल्प करेगा। आई थिंक यहां तक आपको समझ में। उसके बाद आपको पढ़ना है एमएसएन के टॉपिक, एमएसएन की टॉपिक। देखिए अब थ्योरी पढ़ने का टाइमिंग आपके पास कम है, कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज निकालना, क्योंकि थ्योरी ऑलमोस्ट मैंने आपको जब लास्ट वीडियो अवेलेबल प्रोवाइड करवाई थी तो उसके अंदर कहा था कि जितनी भी थ्योरी आपको पढ़नी है, जितनी भी थ्योरी मैंने आपको पढ़ने को बोला था, वो कहा था कि आप इस अक्टूबर मंथ के अंदर ही पढ़ लीजिएगा। जितनी भी थ्योरी के टॉपिक आपको पढ़ने हैं वो अक्टूबर मंथ के अंदर ही पढ़ लीजिएगा। और अगर अभी तक भी आपने नहीं पढ़े हैं तो अभी दिवाली है, दिवाली तक ये मान के चलिए आप चले यहाँ से मान के चलिए 5 नवंबर तक 5 नवंबर तक आप थ्योरी पढ़ लीजिएगा। अभी तक नहीं पढ़ी है तो 5 नवंबर तक आप थ्योरी पढ़ लीजिएगा। इससे ज़्यादा एक आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। 7 नवंबर मान के चलिए, लेकिन उसके बाद ऑलमोस्ट तो जहां तक मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर कहा था कि अक्टूबर के अंदर आपको थ्योरी कवर करनी है, उसके बाद आपको सारे जो क्वेश्चन करने हैं वो प्रैक्टिस करना है। क्या करना है? प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आपको सिलेक्शन दिलाएगी आपकी प्रैक्टिस, आपको सिलेक्शन दिलाएगी आपकी प्रैक्टिस। अगर आपने सब कुछ पढ़ लिया और प्रैक्टिस नहीं की तो ये मान के चलिए आप कितने ही भले टॉप पे हो, कितने ही भले टॉप पे हैं, आप बॉटम पे आ जाएंगे। 100% कह रहा हूँ, अगर आप टॉप पर हैं, अगर आपने इतने क्वेश्चन इतने टॉपिक्स पढ़ लिए, सारे टॉपिक अच्छे से पढ़ लिए और आप सोच रहे हैं कि मैं खुद में अभी टॉप पर खड़ा हूं, तो 100% मैं आपसे कह दूं, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की, आपने एमसीक्यू सोल्व नहीं किए, पेपर नहीं देखे, लास्ट ईयर पेपर प्रैक्टिस नहीं की, तो ये मान के चलिए आप टॉप पर नहीं, आप सबसे बॉटम पर हो। आप टॉप पर नहीं, आप सबसे बॉटम पे हो। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने थ्योरी कंप्लीट कर ली है तो अब टाइम आया है आपकी प्रैक्टिस का। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और अभी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं और आगे कंटिन्यूअसली, ये मान के चलिए आपने 10 दिन भी तरीके से प्रैक्टिस कर ली ना क्वेश्चन की, 10 दिन भी लास्ट ईयर की जितने भी एग्जाम हुए हैं अभी तक आपके पास होंगे। अगर नहीं है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ पर सारे पेपर जो की है वो मैंने अवेलेबल करवा रखे हैं, लास्ट ईयर जितने भी एग्जाम हुए अभी तक। तो वहाँ पर जरूर विजिट करें, वहाँ से उनको डाउनलोड करें और उनको प्रैक्टिस करें, ठीक है, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस ही आपको सिलेक्शन दिलाएगी। थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होता, थ्योरी तो हर कोई पढ़ लेता है। कोई सी भी बुक उठा के देखेंगे तो उसके अंदर थ्योरी फुल भरी हुई है, बुक जितनी भी बड़ी बड़ी बुक्स हैं सब भरी हुई हैं, लेकिन बुक्स और थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होगा। आपको सिलेक्शन दिलाएगा आपकी प्रैक्टिस। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं आपको सिलेक्शन नहीं मिलेगा, ये तो मैं आपको कह देता हूँ, ठीक है। क्योंकि आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे तो आज 2 क्वेश्चन, आज आपके ये मान के चलिए 100 में से 20 क्वेश्चन राइट हुए, तो कल आप प्रैक्टिस करेंगे तो 100 से 25 होंगे, फिर बढ़ते जाएंगे और एक टाइम ऐसा चला जाएगा कि 100 में से 90 के समथिंग आप पहुंच जाएंगे। लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि आपके इस एग्जाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग भी है, तो नेगेटिव
भी हैं तो उसके रिगार्डेड आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तो मैं आपको सब्जेक्ट बता दूं, फिर उसके बाद बताऊंगा कि आपको पेपर को किस तरीके से सोल्व करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एमएसएन के रिगार्डेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। एमएसएन के बाद आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं फाउंडेशन से। किससे? एमएसएन के बाद फर्स्ट पॉइंट में आप देखिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एमएसएन से। देन सबसे इंपॉर्टेंट है आपका फाउंडेशन। देन उसके बाद आप पढ़े ओबीजी। देन उसके बाद आप पढ़े ओबीजी। ओबीजी के बाद आप पढ़े पीडियाट्रिक। उसके बाद आप पढ़े पीडियाट्रिक और पीडियाट्रिक के बाद आप पढ़े कम्युनिटी। उसके बाद आप पढ़े कम्युनिटी। तो ये बेसिक सब्जेक्ट है। उसके अलावा रिसर्च मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट हैं, रिसर्च है, मैनेजमेंट है, हेल्थ एजुकेशन है, नर्सिंग एजुकेशन है, ये जो सब्जेक्ट है उसके रिगार्डेड जो सब्जेक्ट रिमेनिंग बचे हैं उनको भी आप पढ़े। और उसके रिगार्डेड मैं आपको बता दूं, देखिए प्रैक्टिस तो ये करनी है और पढ़ना भी यही है आपको, ठीक है। बेसिक जो टॉपिक मैंने बताया ये टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। उसके अलावा आपको क्वेश्चन आएगा रिसर्च और मैनेजमेंट। सर रिसर्च और मैनेजमेंट से तो क्वेश्चन हमें आते ही नहीं, क्योंकि जितना भी पढ़े हमें समझ में आता नहीं है, और समझ में आ जाता है तो हमारे रिसर्च और मैनेजमेंट के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको कहूँगा कि इसके रिगार्डेड भी आप प्रैक्टिस करें। और प्रैक्टिस कहाँ से करें, देखिए मैं आपको प्रीफर करूँगा, देखिए आपकी चॉइस आपकी है, लेकिन मैं प्रीफर कर सकता हूं कि आपको रिसर्च और मैनेजमेंट के रिगार्डेड जो आपकी पीआर यादव जो पीआर बुक है वो सफिशिएंट है, और पीआर भी आपको कम लगती हैं तो टारगेट हाई है। ये 2 बुक आपके लिए सफिशिएंट है, 2 बुक आपके लिए सफिशिएंट है। अगर आप इन 2 बुक को भी अच्छे से पढ़ते हैं तो 101% आपको सिलेक्शन से कोई ही नहीं रोक सकता। अगर 2 बुक के एमसीक्यूज भी आपने देख लिए, मैं तो आपको एक ही बुक प्रीफर करूँ तो टारगेट बुक आप पढ़ लीजिएगा, काफ़ी है। टारगेट बुक आप पढ़ लीजिएगा, काफ़ी है। लेकिन जो टॉपिक्स मैंने बताए वो टॉपिक्स आपको क्लियर होने चाहिए, और टॉपिक के रिगार्डेड सारे एमसीक्यूज आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है। और फिर ज़्यादा से पढ़े तो काफ़ी सारी बुक्स है, मोस भी है, एनक्लेक्स है, सोंडर एनक्लेक्स है, काफ़ी सारी बुक्स है और तो, ठीक है। जितनी पढ़ेंगे उतनी ही कम पड़ेगी, लेकिन आपको कंसंट्रेशन से पढ़ना है, कंसंट्रेशन से ध्यान से पढ़ना है। तो आपको जो टॉपिक्स बताए हैं वो 100% आपको पढ़ने हैं। और जो बेसिकली सब्जेक्ट है लाइक एमएसएन है, फाउंडेशन है, ओबीजी है, पीडियाट्रिक है, कम्युनिटी है, कम्युनिटी के अलावा जो नर्सिंग एजुकेशन है, रिसर्च मैनेजमेंट है, रिसर्च और मैनेजमेंट से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते हैं। तो इसके रिगार्डेड आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। या तो पीआर ले लो, इसके रिगार्डेड जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है पीआर के अंदर रिसर्च और मैनेजमेंट का, उनको आप प्रैक्टिस कर ले। 100% क्वेश्चन वहाँ से ही मिलता है। 100% कोई भी नर्सिंग एसटी का ऐसा एग्जाम नहीं हो जिसका क्वेश्चन वहाँ से नहीं मिला। 100% वहीं से मिलता है, पीआर यादव जो बुक है उसके अंदर से ही मिलता है। बस ये हो सकता है कि क्वेश्चन ऊपर नीचे करके घुमा फिरा के दिया जा सकता है, लेकिन पढ़ना वहीं से है, आएगा वहीं से। इधर उधर भटकने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि टाइमिंग आपके पास है नहीं। तो ये सारे टॉपिक्स आप पढ़ लीजिएगा और इस तरीके से आप पढ़ लीजिएगा। अब मैं आपको बताऊं क्वेश्चन आपको कितने करने, आपको क्वेश्चन कितने करने में आपको बता दूं। देखिए आपको क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली देखिए, काफ़ी सारे एक दो ने तो मेरे से कहा भी है कि सर हम पूरे ही करके आ जाएंगे क्या, जितने यहाँ पर कितने 200 क्वेश्चन आएंगे, जिसके अंदर से मैंने आपको बताया कि 180 180 तो आपके नर्सिंग के आएंगे और 20 क्वेश्चन आपके किसके आएंगे, 20 क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज और एप्टीट्यूड के आएंगे। तो सर हम पूरे करके आ जाएंगे। तो देखिए पूरे करना, देखो एक मूर्खता होगी, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना एक मूर्खता वाली बात होगी, क्योंकि आप सबको पता है 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। और ऐसा कोई पर्सन, ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं होगा जिसको 100 क्वेश्चन कंप्लीटली आ रहे होंगे। अगर फिर भी आप करते हैं तो वो आपकी इच्छा है कि आपने पूरे किए, लेकिन पूरे करके आप ज़्यादा खुश मत होइएगा, क्योंकि पूरे क्वेश्चन आपने किए, 200 क्वेश्चन आपने किए, तो उससे आपको कुछ नहीं होगा। आई थिंक आपको सिलेक्शन भी मुश्किल से मिले, लेकिन किस्मत अगर आपकी अच्छी है तो आपके तुक्के बैठ गए तो हो सकता है आपको सिलेक्शन भी मिल जाए। लेकिन पूरे क्वेश्चन आप नहीं कीजिएगा। आप यहाँ पर ये मान के चलिए, भले आपने टोटल 200 क्वेश्चन में से 150 क्वेश्चन भी आपने करे हैं, लेकिन उसमें आपकी एक्यूरेसी है, आपने उसमें अपना बेस्ट दिया है, तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर 150 क्वेश्चन भी आप करके आते हैं, 200 से 150 क्वेश्चन भी करके आते हैं, और 150 में से ये मान के चलिए आपके 10 से 15 क्वेश्चन रेंज में चल के चले, 10 से 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन आप रेंज में लेके, इतने आपके गलत है, इतने आपके गलत हैं, फिर भी आपका सिलेक्शन हो जाता है, फिर भी आपका सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि
वहाँ पर आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए, वहाँ पर आपका बेस्ट होना चाहिए। अगर जो मैंने क्राइटेरिया आपको बताया कि SC ST के लिए, SC और ST के लिए 40% है जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और UR और जनरल के लिए और EWS के लिए 45+ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से अपनी कैटेगरी में आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 80%, मतलब जो क्राइटेरिया फिक्स है उससे 5 से 10% में आप प्लस में हैं तो आपके चांसेस हैं। और स्पेशली गर्ल्स के लिए तो स्पेशली ये मान के चले कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से अगर आप 5% भी ऊपर है, 5% भी आप ऊपर है तो आपका सिलेक्शन होने की संभावना रहती है। लेकिन बॉयज़ के अंदर ऐसा नहीं है, क्योंकि आप सबको पता है रेशियो तगड़ा वाला चल रहा है, 80-20 रेशियो चल रहा है। आप सबको पता है कितनी सीट्स है और कितनी सीट से कितनी सीट्स बॉयज़ की हैं। तो 80-20 रेशियो को देखते हुए थोड़ा आपको फोकस करना है अपनी स्टडी को, फोकस करना है आपको स्टडी को, और कोशिश करना है कि ज़्यादा क्वेश्चन को चक्कर में ना पड़े। क्वेश्चन उतने ही करें जितनी एक्यूरेसी आपको लगती है। आपको लगता है कि हमें 120 क्वेश्चन ही करने हैं तो 120 क्वेश्चन ही कर लीजिएगा, लेकिन कोशिश करें उसमें अपना बेस्ट देने की। कोशिश करें 120 क्वेश्चन आप कर रहे हैं तो कोशिश करें उसमें अपना बेस्ट देने की। अगर आपने 120 क्वेश्चन किए हैं और आपको लगता है कि इनमें से ये मान के चले अप्रोक्सीमेटली 100 क्वेश्चन भी मेरे सही है, या 120 क्वेश्चन में से 110 क्वेश्चन भी मेरे सही हैं, तो सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन उसमें आपका बेस्ट होना चाहिए, कोशिश करें नेगेटिव कम से कम हो, ठीक है। कोशिश करें नेगेटिव कम से कम हो, तुक्के ना लगाए, एक्यूरेट क्वेश्चन का आंसर दे। अगर नहीं आता है, अगर 2 ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन होता है तो आप कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें आपकी एक्यूरेसी उसके अंदर हो, आपका बेस्ट उसमें हो। ज़्यादा क्वेश्चन करने की ज़रूरत आपको नहीं है, क्योंकि ज़्यादा करने से आपको कुछ नहीं होगा। ज़्यादा करने से कभी कभी तुक्के में हो जाते हैं कोई के सिलेक्शन, 100% ऐसा नहीं कि सबके तुक्के 100% पूरे क्वेश्चन कर लेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो कोशिश करें अच्छे से पेपर को सोल्व करें, और आप करना चाहें तो 150+ क्वेश्चन आप कर सकते हैं, 150+ आप क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी कोशिश करें अपना खुद का बेस्ट देने की कोशिश करें, और कोशिश करें कि क्वेश्चन को आप एलिमिनेशन मेथड से करें। किससे करें? एलिमिनेशन मेथड से। सर ये कौन सा मेथड आता है? तो आप नर्सिंग वाले एलिमिनेशन को आप अच्छी तरीके से जानते हैं जी, मैं वही कह रहा हूँ आपको। क्वेश्चन को जैसे ABCD 4 ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए हैं। अब यहाँ से जैसे कोई क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछा है, कोई क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा है, और उस क्वेश्चन का आपको आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आ रहा है या नहीं आ रहा है। लेकिन आप चाहते हैं क्वेश्चन का राइट आंसर देना, तो आप एलिमिनेशन यानी निकालने का काम करें। निकालने का मतलब आपको लगता है ये इसका ऑप्शन नहीं है, जैसे कि मान के चलिए आपने देखा ए ऑप्शन, ये तो नहीं हो सकता। जैसे कि आपको सपोज मैं एग्जांपल दे देता हूँ, एक एग्जांपल आपसे बॉडी टेम्परेचर ही पूछा, इतना सिंपल क्वेश्चन तो आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन आपसे पूछा यहाँ पर बॉडी टेम्परेचर पूछा, ठीक है। अब बॉडी टेम्परेचर पूछा, यहाँ पर लिखा है 36, 37 सेंटीग्रेड में सब 38, 40, इस तरीके से आपको दिया हुआ है। अब आपको आता नहीं है, सपोज करते हैं नहीं आता है, वैसे तो ये तो आपको याद है लेकिन आपको आता नहीं है, तो फिर क्या करेंगे आप? निकालेंगे। सर हमने 45 तो कहीं पढ़ा नहीं है, 40 भी कहीं पढ़ा नहीं है, 36 में हाइपोथर्मिया की कंडीशन में होती है। सर बचा कौन सा? आप यहाँ से मान के चलिए कि 2 क्वेश्चन भी काट देते हैं कि ये तो इसका आंसर है ही नहीं, तो 2 क्वेश्चन में आपका 50% चांसेस हो जाते हैं कि आपका क्वेश्चन सही हो सकता है। तो कोशिश करें एलिमिनेशन मेथड आप यूज़ करें, और कोशिश करें अपना बेस्ट दे, 100% आपको सिलेक्शन मिलेगा। और आई थिंक वीडियो अच्छी लगी होगी, और आई थिंक जो बताया वो आप करेंगे, और आई थिंक अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको 100% सिलेक्शन मिलेगा। ये जीवन एजुकेशन के साथ आपने सब कुछ शेयर किया, और आई थिंक हमने जो बताया वो आपको समझ में आया होगा, और इसको देखकर आप अपना बेस्ट देंगे और 100% सिलेक्शन आपका होगा। और एग्ज़ाम के बाद मैं इंतज़ार करूँगा आपके कमेंट्स का, आपके मैसेज का कि हाँ सर आपने बताया जो क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन पेपर में आए। तो आज की इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को यहीं छोड़ते हैं और इस सेशन को यहीं फिनिश करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी तक ये पहुंच सके। और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और आप चाहते हैं इसी तरीके से कंटेंट लेना और इसी तरीके से सेशंस लेना, तो वीडियो को और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और टाइम से आपको सेशन अवेलेबल हो सके। तो थैंक यू वेरी मच। आज के सेशन को यहीं फिनिश करेंगे, मिलेंगे बहुत ही जल्दी
नेक्स्ट अपडेट के साथ। जब तक के लिए बने रहिए जीवन एजुकेशन। थैंक यू वेरी मच।